हेलो बच्चों, आज एक नए एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बेटा। और जो एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है रोमन नंबर के बारे में। तो रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमेरल्स को हम कैसे लिखना सीखेंगे, उससे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बेटा रोमन न्यूमेरल्स हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर दिए हैं। यहाँ पर बेटा जो लेटर दिए गए हैं उसमें पहला है आई। आई का मतलब होता है 1 यानी 1। वी को हम 5 लिखते हैं यानी 5। एक्स मतलब 10 होता है। और अगला है एल मतलब 50 होता है। सी को हम 100 लिखते हैं, डी को हम 500 लिखते हैं, एम को हम 1000 लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, यही लेटर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे और रोमन नंबर्स हमारे सामने जो आते जाएंगे उसको कैसे कैसे हम लिखेंगे इसके बारे में कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो बेटा ये जो नंबर्स हमारे यहाँ दिए गए हैं आई वी एक्स एल सी डी एम, इन्हीं नंबर्स को हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं संख्या में है। उसके बाद इसको हिंदू अरबिक नंबर्स कैसे लिखते हैं या हिंदू अरबिक न्यूमेरल जो है उसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखे हैं इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे बेटा। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले की पॉइंट जो इसके हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे कि हम रोमन नंबर्स को कैसे आसानी से लिख पाते हैं। चलिए की पॉइंट जो है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है रोमन न्यूमेरल्स, यानी यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स यानी उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम इसको समझेंगे। यहाँ पर पहला की पॉइंट्स है इन रोमन सिस्टम, यानी रोमन सिस्टम पद्धति कह सकते हैं। सिस्टम में देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं बेटा, यानी रोमन नंबर में हम जीरो नहीं लिख सकते। चलिए आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा दे रखा है दिस सिस्टम इज आल्सो नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। जो रोमन नंबर सिस्टम बेटा ये प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, इसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम जैसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने पिछली क्लास में हमने पढ़ाया आपको, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे कुछ हम प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से नंबर्स को रीड करते थे, वो सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता बेटा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। ये बेटा यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, एम हो गया, इन्हीं को हम रिपीट कर पाएंगे, यानी 1 से लेकर 3 बार तक इसको हम दोहरा पाएंगे, यानी 3 बार तक इसको लिख सकते हैं। आई को 3 बार लिख सकते हैं, एक्स को 3 बार लिख सकते हैं, सी को 3 बार लिख सकते हैं और एम को 3 बार लिख सकते हैं। इनके अलावा किसी भी लेटर को हम रिपीट नहीं करते, यानी बार बार उसको रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। अगला हमारा की पॉइंट है नो न्यूमेरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। किसी भी अक्षर को अगर हमको लिखना है, रोमन नंबर के जो कुछ अंक होते हैं या नंबर होते हैं, जैसे आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, एम हो गया, इनको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। चलिए आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में दे रहा वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी एल और डी को किसी भी रोमन नंबर में से घटाया नहीं जा सकता, यानी उसमें से माइनस नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, यानी जो बड़े नंबर हैं उनमें से वी को हम एल को और डी को नहीं घटा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है 6 एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। एक्स को घटाया जा सकता है किसमें से, यानी माइनस किया जा सकता है एल में से और सी में से। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो 7 है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। बेटा इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि आई को हम, यानी आई को हम किसमें में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी और एक्स में से केवल। जैसे एक्स को एल और सी में से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया जा सकता है, वैसे आई को वी और एक्स में से माइनस किया जा सकता है। उसके अलावा किसी और नंबर में से माइनस नहीं कर सकते। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 8 सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। सी को किसमें में से घटाया जा सकता है, यानी माइनस किया जा सकता है डी और एम में से। सी को डी में से माइनस कर सकते हैं और एम में से माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और नंबर में से हम माइनस नहीं कर सकते। चलिए हमारे पास यहाँ पर सारी हमने की पॉइंट्स हमने यहाँ समझ लिए हैं। अब चलते हैं आगे वाले रूल की तरफ। चलिए बेटा हमारे पास यहाँ रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में रिपीटिशन ऑफ अ रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशन। अगर हम किसी नंबर को रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब उस नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है आई मतलब 1 होता है, आई को 2 बार लिख दिया गया, इसका मतलब 1 + 1 हमारी वैल्यू बन जाती है 2। उस तरह से आई को 3 बार लिखा गया है तो लिखा गया है 1 + 1 + 1। 3 बार 1 प्लस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3। उसी तरह से नीचे हमारे पास 2 टाइम एक्स दे रखा है, 10 + 10 लिख देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। 10 + 10 20 हो जाता है। उस तरह से यहाँ पर एक्स को 3 टाइम लिखा गया है, एक्स की वैल्यू 10 होती है तो 10 + 10 + 10 3 टाइम 10 लिखा गया है, इसकी वैल्यू बन जाएगी 30। ठीक बेटा, चलिए आगे हम यहाँ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर दे रखा है सी 2 टाइम, तो इसका मतलब होता है 100 + 100 200 हो जाएगा। उस तरह सी यहाँ पर 3 बार लिखा गया यानी 3 टाइम लिखा गया है, 100 + 100 + 100 यानी 300 हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है एम यानी 2 बार एम दे रखा है, यानी 1000 + 1000 एम की वैल्यू 1000 होती है, 1000 + 1000 2000 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एम 3 टाइम दे रखा है था, नहीं 1000 3 टाइम लिखा जाएगा, प्लस लगा और बीच में प्लस लगा दिया जाएगा, 1000 + 1000 + 1000 यानी 3000 हो जाएगा। तो बेटा हमने इसमें सीखा कि किसी नंबर को रिपीट करते हैं तो वो उसमें ऐड होता चला जाता है, यानी जुड़ता चला जाता है। तो बेटा रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। हम रूल नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। रूल नंबर 2 में क्या दिया गया इसको हम समझते हैं। इसमें दिया गया स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू
टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। अगर कोई छोटा सा नंबर है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, अगर कोई छोटा सा नंबर है, जैसे यहाँ दिया गया है आई किसके बाद है? वी के बाद। वी बड़ा नंबर होता है, वी मतलब होता है 5, आई मतलब होता है 1। बड़े नंबर के बाद अगर कोई छोटा नंबर आ जाता है तो वो उसमें ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा वी की वैल्यू हमने 5 लिख दी, प्लस लगाया, और आई की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दिया, 5 और 1 दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर वी है, वी के बाद छोटे नंबर आ रहे हैं, यानी आई छोटा नंबर होता है, आई 2 टाइम है, इसलिए वी की वैल्यू लिख दी 5 प्लस इस वाली आई की 1, इस वाली आई की 1, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन गई 7। उसी तरह से वी के बाद यहाँ 3 टाइम आई लिखा गया है, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टाइम 1 है और 5, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 8। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद दे रखा है एक्स, एक्स के बाद अगर आई आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि आई जो होता है छोटा होता है एक्स से, ठीक है ना, इसलिए इसमें जुड़ जा रहा है। अगर बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर लिखा होता है तो वो उसमें छोटा नंबर बड़े नंबर में जुड़ जाता है। तो एक्स की वैल्यू 10 होती है, आई की वैल्यू 1, 10 और 1 11 हो गया। उस तरह से एक्स और 2 टाइम आई है, तो 10 प्लस 1 तो हमारी वैल्यू क्या बन गई? 12 बन गई। उस तरह से एक्स 3 टाइम आई दे रखा है, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 टाइम 1 दे रखा था, 10 में 3 1 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। एक्स और वी भी छोटा होता है एक्स से, इसलिए उसके बाद में लिखा है तो इसमें ऐड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 है, वी मतलब 5, 10 और 5 15 हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एल और एक्स लिखा है, एल की वैल्यू हमने सीखी थी शुरुआत में 50, एल मतलब 50 होता है और एक्स मतलब 10 होता है, 50 प्लस 10 हो गया, है ना। एल में एक्स को ऐड किया गया है, यानी 50 में 10 को ऐड किया गया, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई? 60। चलिए यहाँ पर एल 2 टाइम एक्स है, तो एल की वैल्यू 50 लिख दी गई, फिर 10 प्लस 10 और तो हमारी टोटल वैल्यू बन गई 70। उस तरह से एल और 3 टाइम एक्स, 3 टाइम यहाँ पर एक्स आ गया है, तो एल की वैल्यू हमने लिखी, फिर एक्स की वैल्यू 3 बार लिख दी प्लस लगा के, तो हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई 80। उसी तरह से सी लिखा है, सी के बाद छोटा नंबर एक्स है, एक्स छोटा होता है सी से, तो सी की वैल्यू 100 होती है, एक्स की 10, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 110। उसी तरह से सी एक्स एक्स, सी यानी 100, एक्स 2 टाइम है दे रखा है, 10 प्लस 10, है ना, यहाँ भी प्लस लगाया गया। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 120। उस तरह से सी दे रखा है और 3 टाइम एक्स दे रखा है, यानी 100 लिखेंगे और 3 टाइम 10 लिख देंगे, प्लस बीच में ऐड करते जाएंगे, और इन चारों की वैल्यू बन जाएगी 130। फिर यहाँ पर दिया सी एल, सी मतलब होता है 100, एल मतलब 50 होता है, 100 और 50 को ऐड करेंगे 150 बन जाएगा। फिर आगे चलते हैं। डी सी, डी मतलब होता है 500 और सी मतलब होता है 100, 500 प्लस 100, तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बन गई? 600। देखिए सी डी से छोटा होता है वैल्यू में, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। आगे चलते हैं इसमें। डी 2 टाइम सी, डी 500 और 2 टाइम 100 लिखा गया है, इन सबको ऐड किया जाएगा तो हमारे पास 700 आ जाएगा। उसी तरह से डी 3 टाइम सी दिया गया है, तो 500 प्लस 3 टाइम 100 दे रखा है, तो टोटल वैल्यू हम यहाँ पर अगर निकालेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। फिर हमारे पास दिया रहा है एम एफ सी, एम मतलब होता है 1000 और सी मतलब होता है 100, तो 1000 में 100 ऐड करेंगे तो 1100 हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 1100 दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर एम दिया, एम के बाद 2 टाइम सी लिखा है, यानी 2 बार सी लिखा गया है, तो एम मतलब 1000 और सी मतलब 100, 2 बार सी है तो 2 बार 100 लिख दिया गया है, 2 टाइम 100 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 1200 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। एम 3 टाइम सी है, 1000 लिखेंगे एम की वैल्यू और 3 टाइम 100 लिख देंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1300। फिर लिखा है एम और डी, एम मतलब 1000 होता है, डी मतलब 500, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी हम रिपीट नहीं करें, क्योंकि डी को रिपीट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एल को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी एल को भी रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो बेटा हमारा रूल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए रूल नंबर हमारे पास 3 है। रूल नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है? A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें स्मॉलर नंबर जो है, छोटी संख्या जो होती है स्मॉलर नंबर, वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है लार्जर नंबर के। यहाँ पर बड़ा नंबर हमारे पास v है, उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? i। रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें राइट साइड में स्मॉलर नंबर लिखा जाता था, ठीक है ना, लार्जर नंबर के। इसमें लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा लार्जर नंबर के, तो इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर माइनस होगा। देखिए ये जो i है लेफ्ट साइड में लिखा है किसके? बड़े नंबर के। v बड़ा होता है i से, तो लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में हमारा स्मॉलर नंबर लिखा है। इसका मतलब होता है इस वाले नंबर में ये वाला नंबर माइनस किया जाएगा। तो v का मतलब 5 होता है, 5 में से क्या माइनस किया जा रहा है? 1। i मतलब 1 होता है, 5 से 1 माइनस करेंगे क्या बन जाएगा? 4। तो हमारे पास ये वैल्यू 4 बन गई। उसी तरह से i हमारे स्मॉलर नंबर है, किससे? x से, और i किधर लिखा है? लेफ्ट साइड में लिखा है x के, इसलिए x में से i माइनस हो जाएगा, यानी x से यानी 10 में से 1 माइनस हो जाएगा। x मतलब 10 होता है और i मतलब 1 होता है, तो 10 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? x दे रखा है और l दे रखा है। x मतलब 10 होता है, l मतलब 50 होता है, तो ये छोटा है इस वाले नंबर से, तो इसलिए ये नंबर जो होता है इस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x जो है वो l
L से माइनस हो जाएगा। तो L को हम पहले लिख दें, L की वैल्यू लिखेंगे फिर जो है 50, L की वैल्यू 50 है, 50 लिख देंगे। उसके बाद माइनस X की वैल्यू लिख देंगे जो कि 10 है ना। तो 50 से 10 माइनस होगा तो 40 बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया X और C दे रखा है, यानी C 100 होता है, उससे छोटा नंबर X है। तो यहाँ क्या हो रहा है, C में से X माइनस हो रहा है, C यानी 100 और X मतलब 10। तो 100 से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 90 बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर CD दे रखा है, C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 होता है। तो पहले हम D की वैल्यू लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर C की वैल्यू 100 जो है वो लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो C है वो D के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि D लार्जर है और C स्मॉलर है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस हो रहा है। अगर ये C राइट साइड में होता तो प्लस हो जाता। तो 500 से 100 माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 400 हो गई। फिर C और M दे रखा, C मतलब 100 होता है, मतलब 1000। तो ये स्मॉलर नंबर हमारा लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1000 M की वैल्यू लिख देंगे, 1000 होगी, और माइनस लगाएंगे C मतलब 100, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 900। जब भी रोमन नंबर में छोटी संख्या लेफ्ट साइड में हो, बड़ी संख्या राइट साइड में हो, तो नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने रूल नंबर 3 सीखा। अब बढ़ते हैं अगले वाले रूल की तरफ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 4 में हमारे पास दे रखा है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, X, I, V। सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास है वो I है। सबसे छोटे नंबर के राइट साइड में जो नंबर होगा उसमें से ये वाला नंबर स्मॉलर नंबर माइनस होगा, ठीक है बेटा। तो स्मॉलर नंबर के राइट साइड में हमारे पास कौन सा नंबर है, V है। तो V में से हम I को माइनस करेंगे, ठीक बेटा। तो X की वैल्यू लिख देंगे जो कि 10 है, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट में V की वैल्यू लिख देंगे जो कि 5 होती है, फिर माइनस लगाएंगे, और I की वैल्यू जो 1 है उसको लिख देंगे। 5 से 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा, 4 को अगर 10 में ऐड कर देंगे तो 14 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर 2 लार्जर नंबर है, उसके बीच में हमारे पास I दे रखा है। तो I के राइट साइड में हमारे पास नंबर है X। इस वाले X में से इसको माइनस करेंगे, इस वाले X की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, X की वैल्यू 10 है, प्लस ब्रैकेट में इस वाले X की वैल्यू लिखेंगे 10 माइनस I की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद 10 में से 1 को माइनस करेंगे, बचेगा 9, 9 को 10 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19। यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर दे रखे हैं। सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, I है। इस वाले स्मॉलर नंबर के राइट साइड में कौन सा नंबर है, V। तो इस वाले नंबर में से इसको माइनस किया जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए इसको लिख लेते हैं, बाकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। C की वैल्यू 100 होती है, 100 लिख लिया, प्लस लगा दिया। X की वैल्यू 10 है, वो भी लिख लिया। इस वाले नंबर की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। तो V की वैल्यू हमने 5 लिख दी, माइनस लगा दिया, 1 लिख दिया। I की वैल्यू 1 होती है इसलिए 1 लिख दिया। 5 से 1 माइनस करेंगे, 4 बचेगा। 4 को अगर हम 10 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। 14 को अगर 100 में ऐड किया जाएगा तो 114 हमारे पास वैल्यू बनती है। चलिए अच्छा आगे हम चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है, C। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, X है। तो X के राइट साइड में कौन सा नंबर मौजूद है, C। तो इस वाले C से इसको माइनस किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 100, प्लस लगा देंगे, और इस वाले C को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें से ये माइनस किया जाएगा। तो ये ब्रैकेट में 100 लिख दिया, माइनस लगा दिया, इस X की वैल्यू 10 लिख दी। तो 100 से 10 माइनस करेंगे, बचेगा 90। 90 को 100 में ऐड कर देंगे तो 190 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ दे रखा है DXC। D की वैल्यू 500 होती है। यहाँ पर 3 नंबर दे रखा है DXC। सबसे छोटा नंबर हमारे पास X है। X के राइट साइड में हमारा C है, तो इस C में से X माइनस किया जाएगा। D की वैल्यू 500 हमने लिख दी, प्लस लगा दिया। C में से X को माइनस करना, इसलिए C की वैल्यू हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दी 100, फिर माइनस लगा दिया, फिर X की वैल्यू 10 लिख दी। तो 100 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 90। 90 को अगर 500 में ऐड करेंगे तो 590 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक ना। इस तरह से बेटा रूल नंबर हमने 4 कंप्लीट कर लिया। रूल नंबर 4 में हमने समझा बेटा, जब भी हमारे पास कई सारे नंबर दिए गए हैं तो सबसे छोटे नंबर को हम देख लेते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और उस छोटे नंबर के राइट साइड में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। उस छोटे नंबर के राइट साइड में जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर में से वो स्मॉलर नंबर माइनस हो जाएगा। बाकी को माइनस करने के बाद जो बचेगा बाकी वैल्यू में उसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास रूल नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है। अगर कोई चीज में समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में और अच्छे से एक बार वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझा देंगे, सारी जो आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, है ना बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।